गाइस, एक्सेल के टैब सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल की टैब कैटेगरीज। एक्सेल के टैब में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सेल में जो टैब्स होते हैं वो होते हैं होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। तो इसी तरीके से आज हम जानेंगे होम का प्रॉपर कमांड्स कि होम के अंदर क्या कमांड्स है, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम और किस वे में उसका यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आपने कट, कॉपी एंड पेस्ट का तो बेसिक कमांड सुना ही होगा, पर जो हमारे चैनल पर और एक्सेल के लिए न्यू हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से हम कट, कॉपी एंड पेस्ट से ही अपना होम टैब स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट आपके पास जो कमांड होती है होम टैब के अंदर वो होती है क्लिपबोर्ड्स की। क्लिपबोर्ड्स के अंदर आपके पास कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर इंक्लूडेड है। कट कमांड क्या करता है, आपका डेटा का रिप्लेस करता है कि आप एक जगह से उस डेटा को हटा के किसी अनदर लोकेशन में पेस्ट करना चाहते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने कुछ डेटा यहाँ पे कॉपी किया एंड इसको कट करती हूँ, देन किसी अनदर शीट के अंदर मैंने यहाँ से शीट 2 क्रिएट कर ली और यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। तो आप देखिए क्या हो रहा है, हमारी फर्स्ट शीट से वो डेटा हटकर सेकेंड शीट में पेस्ट हो गया, यानी कि उसने अपना एरिया रिप्लेस कर लिया शीट 1 टू शीट 2 के अंदर। सेम एज ऐसा आता है आपके पास कॉपी। कॉपी ये काम नहीं करता आपका, कॉपी आपका डमी क्रिएट करता है। लाइक जैसे मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया, अब कॉपी किया, अब सेकंड शीट में ही मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो देख रहे हैं मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, पर क्या हुआ, मेरे पास वन शीट के अंदर भी वो डेटा है, सेकंड में उसका क्या हो गया, डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। तो मेजर डिफरेंस जो आता है हमारे पास कट एंड कॉपी के अंदर वो यही आता है कि कट क्या करता है, एक एरिया से रिप्लेस करके एक अनदर लोकेशन में उसको पेस्ट कर देता है, यानी कि हटा देता है। पर कॉपी क्या करता है, वो डेटा आपके उस एरिया में रह के भी वो दूसरे एरिया में पेस्ट कर देता है, यानी उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देता है। पेस्ट तो आप जानते ही हैं, कुछ भी कॉपी करके उसको पेस्ट करना। तो पेस्ट का कमांड कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर के साथ लगा रहता है। ऐसे ही एक फीचर आता है कि हम इसको कॉपी टू इमेज करना चाहते हैं। अभी क्या है, आप देखेंगे मैं जो इसको कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, तो वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है कि मैं यहाँ चेंज कर पा रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ मैं इसको एक इमेज वे में कॉपी करूँ। तो यहाँ से क्या कर सकती हूँ, कॉपी के एरो पे क्लिक करके कॉपी टू इमेज कर सकती हूँ। लाइक मैंने जैसे कुछ डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी करती हूँ, कॉपी एज पिक्चर। पिक्चर्स ऐसी करोगे, आपके पास एक ऑप्शन देता है, अपीयरेंस का होना चाहिए, ऑन स्क्रीन होना चाहिए या व्हेन प्रिंटेड होना चाहिए, और आपको पिक्चर में लेना है, बिट मैप पे लेना है। तो मैंने पिक्चर फॉर्मेट लिया है एज ऑन स्क्रीन लिया है, ओके किया, एज सेकंड शीट में ही पेस्ट करती हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, वो जो डेटा था वो एक इमेज में पेस्ट हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ अगर कुछ डेटा चेंज करना चाह रही हूँ तो मेरे पास कीज में एरर दे रहा है, बट वही चीज मैं अगर यहाँ पे टाइप कर रही हूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप हो रहा है। तो ये एज इमेज भी आप डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को जानने से पहले हम फॉन्ट एंड अलाइनमेंट की कंडीशंस को जान लेते हैं कि फॉन्ट में क्या होता है एंड अलाइनमेंट्स में क्या होता है, ताकि हम फॉर्मेट पेंटर को इजीली समझ पाए। तो गाइस, फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट में सबसे पहले आपके पास होता है टेक्स्ट स्टाइल, कि आपको टेक्स्ट का स्टाइल फॉर्मेट क्या रखना है। लाइक यहाँ पे देख रहे हैं अभी मेरे पास एवेन्यूर का नेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल आ रहा है, बट मैं चाहती हूँ, मेरे को कुछ टेक्स्ट स्टाइल पता है, एरियल पता है, एरियल ब्लैक पता है, जस्ट मैं लिख के भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ या मैं ऑन क्लिक पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने एरियल सेलेक्ट किया तो वो क्या हो गया, एरियल फॉर्मेट में हो गया। मैं कह रही हूँ इसको एल्गेरियन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एल्गेरियन को या इलाहाबादी को टाइप करके इसको अप्लाई कर सकती हूँ। तो देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट मेरा चेंज हो गया। तो अगर आप अपने टेक्स्ट पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से आप टेक्स्ट स्टाइल या फॉन्ट स्टाइल पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉन्ट का साइज। अब यहाँ से फॉन्ट साइज क्या करता है, जस्ट आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे जाएंगे तो लास्ट 72 साइज दिखा रहा है कि आप इतना बड़ा साइज इस पे इंक्रीज कर सकते हैं, और लास्ट सबसे छोटा साइज 8 दिखा रहा है, यानी कि इतना डिक्रीज कर सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं, अगर आपको नंबर टाइप करना है तो आप यहाँ पे नंबर वैल्यू टाइप करके भी अपना टेक्स्ट साइज ले सकते हैं। या फिर आपके पास आता है फॉन्ट इंक्रीज साइज। यहाँ से सिर्फ साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, सेम एज यहाँ से डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो ये आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज है एंड ये आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज है। देन आता है बी। बी क्या काम करता है, आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम करता है, यानी कि बोल्ड।
आपको अपने डेटा को बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बी का कमांड यूज कर सकते हैं। लाइक दिस, मैंने क्लिक किया तो हमारा डेटा क्या होगा, बोल्ड हो गया। अब इसको थोड़ा सा तिरछा इफेक्ट देना है, यानी कि आइटैलिक बनाना है अपने डेटा को, तो हम क्या कर सकते हैं, आई या कंट्रोल आई अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए इस नंबर के अकॉर्डिंग ये नंबर क्या होगा, थोड़ा सा तिरछा हो गया आपका। सेम एज आता है आपके पास कि आप अपने डेटा को अंडरलाइन करना चाहते हैं, सिंगल डबल एज ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो मैंने यहाँ से डबल अप्लाई कर दिया, तो आप देख रहे हैं डबल अंडरलाइन हो गई। अगर मैं सिंगल अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं सिंगल अप्लाई कर सकती हूँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब आता है आपके पास बॉर्डर। अब आप अपने टेक्स्ट को ऐसे ही रखेंगे तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बॉर्डर्स को। मैंने कहा मुझे सिर्फ इतने डेटा में बॉर्डर्स अप्लाई करना है, जितना भी क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करते हो उतने क्राइटेरिया के अंदर आप बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हो। बॉटम बॉर्डर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपके सिर्फ जो एकदम लास्ट का क्राइटेरिया था उसके नीचे वो बॉर्डर अप्लाई करके दे देगा। आपको सेम एज टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, तो एज ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। या आपको पूरे क्राइटेरिया पे अप्लाई करना बॉर्डर, तो आपने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करके क्लिक करके उसको अप्लाई कर दिया। देन आता है आपके पास ये बकेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फिल कलर। फिल कलर क्या करता है, आपके बैकग्राउंड में कलर फिल करता है। जस्ट जैसे मैंने जितना क्राइटेरिया सिलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड क्या कर दिया उसने, उस कलर के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दिया। एंड आपके पास आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में आप देख रहे हैं सेम एज आपका जो बकेट कलर है वही काम टेक्स्ट कलर करता है। तो आपके पास यहाँ पे कमांड है मोर कलर की, यानी जो क्राइटेरिया कलर का यहाँ पर नहीं है वो आप मोर में जाके पिक कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में कुछ कलर क्राइटेरिया आपके पास एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ मिलेंगे, और कस्टम में यहाँ पे आप खुद अपने कलर कोडिंग्स डाल के उस कलर को बना सकते हैं। लाइक जैसे मेरे को RGB फॉर्मेट में चाहिए या HSL फॉर्मेट में चाहिए, मैंने वो फॉर्मेट सेलेक्ट किया एंड यहाँ से क्या करती हूँ, उसकी नंबर वैल्यूज डाल देती हूँ। मुझे ह्यू का कितना वैल्यू चाहिए, 78% चाहिए, सैचुरेटेड का कितना चाहिए, 90 चाहिए, एंड लुमिनेशंस का कितना फॉर्मेट चाहिए, कलर ऑफ परसेंटेज क्राइटेरिया, तो मैंने कहा 90 ही चाहिए। तो देखिए ऑटोमेटिक आपका ग्रीन कलर बन के रेडी हो गया। ओके करती हूँ तो ये कलर क्या होगा, मेरे बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। सेम एज ऐसा टेक्स्ट के लिए भी है, आपके पास मोर कलर में जाके आप कलर वेरिएशंस बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं व्हाइट ले लेती हूँ क्योंकि ग्रीन के ऊपर हमारा ब्लैक कलर ज्यादा दिखता नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। तो हमारा फॉन्ट का पूरा जो क्राइटेरिया था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो फॉन्ट क्राइटेरिया को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया। फॉन्ट क्राइटेरिया के अंदर हमने अप्लाई किया फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट को हाईलाइट करना, फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर देना एंड फॉन्ट का कलर देना एंड फॉन्ट को बैकग्राउंड देना एंड उसको बॉर्डर देना। तो कुछ तरह की चीजें हमने फॉन्ट के अंदर कर ली हैं। नेक्स्ट आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से ही पता चल रहा है कि अपने टेक्स्ट को जगह देना, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, टॉप में, मिडल में, अकॉर्डिंग टू यू। तो मैं देती हूँ अपने टेक्स्ट को टॉप, जैसे मैंने इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, टॉप देगा तो क्या हो गया, टेक्स्ट हमारे टॉप के ऊपर सेल के ऊपर अटैच हो गए। अगर मैं इसको करती हूँ बॉटम तो क्या हो गया, ये बॉटम चले गए। मिडल करूंगी तो क्या होगा, ना टॉप में होगा ना बॉटम में होगा, ये आपका मिडल में होगा। सेम ऐसे आपको राइट अलाइनमेंट देना है, सेंटर देना है, लेफ्ट देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब एक आता है कमांड्स आपके पास अलाइनमेंट के अंदर, ऑर्डिनेशंस का। ऑर्डिनेशन क्या करता है, आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये इफेक्ट देता है। तो इसमें ऑर्डिनेशंस में देखेंगे आपके पास ये कुछ टाइप के ऑर्डिनेशंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए, एंगल क्लॉकवाइज चाहिए, वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, रोटेट टेक्स्ट अप डाउन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज किया तो क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट एंगल क्लॉकवाइज मूव हो गया। मैंने अभी एक ही सेल को सिलेक्ट कर रखा है तो वो एक ही सेल में अप्लाई करेगा। एंड आप चाहते हैं रोटेट टेक्स्ट अप करना तो क्या हो गया, रोटेट टेक्स्ट अप हो गए। डाउन करना चाहते तो डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। एज ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को किसी भी एंगल में अप्लाई कर सकते हैं। मोर इफेक्ट्स में जाते हैं तो फॉर्मेट सेल आपके पास और आ जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट्स क्या रखना है, वर्टिकल में आपको अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट्स क्या रखना है, एंड इंडेंट का मूव कितना रखना है, एंड टेक्स्ट का ऑर्डिनेशन इफेक्ट कितना रखना है। टेक्स्ट को रैप रखना है, रैप रख के मैंने ओके किया तो देखिए मेरा टेक्स्ट मूव होके कहाँ चला गया, मैंने उस पर ऑर्डिनेशन अप्लाई की थी तो मेरा टेक्स्ट मूव होके यहाँ चला गया। फिर आते हैं आपके पास इंडेंट मूवर।
इंडेंट मूवर क्या करते हैं, इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इंडेंट क्या है, इंडेंट आपकी टेक्स्ट है, या तो उसको राइट साइड में मूव करेगा या उसको लेफ्ट साइड में मूव करेगा। पर लेफ्ट साइड अगर प्रॉपर वो कॉर्नर में है तो वो आगे कॉर्नर से नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो हमारे राइट पे काम करेगा। तो जैसे मैंने राइट अप्लाई किया तो देखिए इंडेंट मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने इंडेंट को मूव करने के लिए यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज का यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट के अंदर ही आता है आपके टेक्स्ट का रैपिंग। रैपिंग क्या होता है, रैप मतलब होता है किसी भी चीज को फोल्ड करना। तो उसी तरीके से रैप भी हमारा वही काम करता है एक्सेल में कि हमारे टेक्स्ट को मोड़ के एक ही सेल के अंदर फिट करके देता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द आइसोलेटेड सोच। अब ये एक सेल से क्या हो रहा है, दूसरे सेल में ओवरलेटेड कर रहा है, यानी कि सेकंड सेल में भी वो इफेक्ट डाल रहा है। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ उसको एक ही सेल में डालना, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, रैप का यूज कर सकती हूँ। तो उसने रैप करके क्या करता है, टेक्स्ट को मोड़ के एक ही सेल के अंदर मुझे दे दिया। रैप के पास आता है आपके पास मर्ज कमांड। मर्ज क्या करता है आपका, मर्ज से पता चल रहा है कि मर्ज हमारी चीजों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि सेल को, क्योंकि हम यहाँ सेल पे काम कर रहे हैं तो सेल पे ही इफेक्ट डालेगा ये। तो जैसे हमारे पास कितने टाइप के मर्ज है, हमारे पास 3 टाइप ऑफ मर्ज अवेलेबल है यहाँ पे, मर्ज इन सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल। मर्ज सेंटर क्या करता है आपका, जस्ट अप्लाई ऑन दैट, फिर हम देखते हैं क्या करता है वो, फिर मैं उसको क्लियर आउट करती हूँ। इसमें सिलेक्ट किया मैंने सेल को एंड यहाँ से मर्ज सेंटर अप्लाई करती हूँ। अब मर्ज सेंटर में मैं कुछ डेटा लिख देती हूँ दिस। तो उसने क्या किया, उस डेटा को सेंटर से अलाइन किया ना, मैंने जो भी टाइप किया उसने सेंटर में टाइप किया। लाइक मैंने यहाँ पे अंश लिखा तो भी उसने सेंटर से ही टाइप किया। तो सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, या सेंटर मर्ज क्या करता है, जब भी आप किसी सेल को मर्ज करेंगे तो वो टेक्स्ट हमेशा सेंटर से ही अलाइन करना स्टार्ट करता है। इसके अगेंस्ट आता है अक्रॉस। अक्रॉस क्या करता है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 4 रो को सिलेक्ट किया है, ठीक है, मेरे लिए तो 4 रो है। अब देखेंगे 6 7 8 9 एंड कॉलम आपके पास मैंने 5 सिलेक्ट किए। मर्ज अक्रॉस का अप्लाई करूंगी तो ये क्या करेगा, मुझे एक अलग अलग रो में क्रिएट करके देगा, देखिए। और यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट अप्लाई करूंगी तो क्या करेगा, वो हमेशा मेरा लेफ्ट से अप्लाई करेगा। और ऐसे ही अगर मैं 4 रो को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करूं तो क्या होगा, वो उसको एक सिंगल सेल में अप्लाई करके देगा। सेम काम आपका मर्ज सेल भी करता है कि आपने बहुत सारे सेल को सिलेक्ट करके एक बंडल बनाना है, तो मर्ज सेल की कमांड को यूज किया तो वो क्या हो गया, एक आपका एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। बट सिंगल सेल में आप राइट करेंगे तो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट अलाइन करेगा अपने टेक्स्ट को, जैसे हमने मर्ज अक्रॉस में अप्लाई किया था। तो तीनों में अगर हम डिफरेंस जानना चाहें क्या है तो मैं बताती हूँ। मर्ज एंड सेंटर में डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे मर्ज अक्रॉस में आता है वो आता है एक बंडल का। जैसे हमारा मर्ज सेंटर हम कितना भी सेल सेलेक्ट कर ले वो एक सिंगल सेल क्रिएट करके देता है हमें, जैसे हमने यहाँ अप्लाई किया। तो उसके केस अक्रॉस क्या करता है, उस डेटा को एक सिंगल डिफरेंट रो में क्रिएट करके मर्ज करके दे देता है हमें। एंड अब सेंटर एंड मर्ज सेल में डिफरेंस जानना चाहें तो क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर दोनों काम सेम करते हैं, सेंटर एंड सेल, बट जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। मर्ज एंड सेंटर में जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है वो सेंटर स्टार्ट होती है एंड मर्ज सेल में आपका टेक्स्ट स्टार्टिंग जो होता है अलाइनमेंट वो आपका लेफ्ट होता है। बस इतना सा अंतर है आपका मर्ज सेंटर एंड सेल मर्ज में। तो ये हमारा अलाइनमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल एंड अलाइनमेंट अप्लाई कर दिया। अब उसके अगेंस्ट हम फॉर्मेट पेंटर का यूज देख लेते हैं। फॉर्मेट जैसे ये नाम से ही चल रहा है, ये सिर्फ हमारे किस पे काम करेगा, फॉर्मेट पे काम करेगा, टेक्स्ट पे काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो हम सेलेक्ट करते हैं, लाइक मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया। मैं सेम फॉर्मेट को किसी अनदर शीट अनदर वर्कबुक में पेस्ट करना चाहूँ तो मैंने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर यूज किया एंड मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ जस्ट 1 क्लिक, तो क्या करेगा ये मेरा सेम एज फॉर्मेट यहाँ पर भी अप्लाई करके दे देगा मुझे। तो ये काम करता है फॉर्मेट पेंटर, आपके फॉर्मेट को कॉपी करके किसी अनदर टेक्स्ट पे अप्लाई करना। आगे आते हैं नंबर्स पे। आप क्राइटेरिया देख रहे हैं नंबर्स का, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नंबर, ये सिर्फ नंबर पे अप्लाई होने वाला है। हमारे टेक्स्ट की कैटेगरीज यहाँ बहुत कम हो जाती है, नंबर की कैटेगरीज बढ़ जाती है, क्योंकि आपको नंबर को अकाउंटिंग में अप्लाई करना है, डेट में, टाइम में, तो ये सारा नंबर पे ही काम करने वाला है आपका। जैसे देख रहे हैं हम, ये मैंने हिंदी के मार्क्स लिए हुए हैं, मैं इनको क्या करना चाहूंगी, मैं इसको नंबर फॉर्मेट में अप्लाई करना चाहूँ तो क्या होगा, तो ये देखते हैं, अप्लाई करते हैं नंबर फॉर्मेट।
इसने क्या कर दिया, पॉइंट डेसिमल वैल्यू लगा के मुझे उसको नंबर में चेंज कर दिया। अब मैं जस्ट यहाँ क्लिक करती हूँ तो वो क्या कर रहा है, जनरल टेक्स्ट है, बट मैं यहाँ क्लिक करके दिखाऊंगी तो वो नंबर टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हम अपने नंबर का कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ से मुझे यहाँ से करेंसी अप्लाई करनी है, अकाउंटिंग फॉर्मेट चाहिए, शॉर्ट डेट में अप्लाई करना है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ DOB डेट ऑफ बर्थ लिखी है, बट ये नंबर वैल्यूज में आ रही है। मुझे इसमें डेट वैल्यू डालनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से कन्वर्ट टू शॉर्ट डेट। तो मेरे पास देखिए डेट आ गई, जो मैंने डेट डाली थी वो सेम डेट यहाँ पे अप्लाई हो गई। या फिर इसको लॉन्ग डेट में, यानी मैं उसका डे मंथ एंड ईयर भी प्रॉपर ले सकती हूँ। इस तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग डेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन आते हैं आपके पास इसी के अंदर कुछ डायरेक्ट नंबर फॉर्मेट्स। डायरेक्ट इन द सेंस आपको यहाँ जाके और कुछ देखना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, तो वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं मैंने यहाँ कुछ डेटा सेलेक्ट किया, मैं डायरेक्ट डॉलर पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, मेरे नंबर्स पे डॉलर अप्लाई हो जाएगा। मैं परसेंटेज अप्लाई करूंगी तो डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई हो जाएगा। कॉमा यानी कि आपका अकाउंटिंग में अप्लाई हो जाएगा। अब अकाउंटिंग में अप्लाई हुआ तो हम देख रहे हैं पॉइंट डेसिमल वैल्यूज लगी है। मैं पॉइंट डेसिमल वैल्यूज इंक्रीज करना चाहती हूँ तो इंक्रीज कर सकती हूँ, डिक्रीज करना चाहती हूँ तो डिक्रीज कर सकती हूँ। आप डॉलर के यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कॉमा भी दिया हुआ है। आपके पास इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास करेंसीज भी है। आप इसको यूरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यूरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे कोई भी करेंसी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ देखेंगे मेरे पास मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट सारे हैं। यहाँ पे मेरे पास करेंसी भी आ रही है, मैं डायरेक्ट करेंसी में जाके अपने अकॉर्डिंग करेंसीज अप्लाई कर सकती हूँ। आपको यहाँ पे इंडियन रुपीस, यूरो, पाउंड, सब तरह की वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए जो हमने नहीं भी सुनी वो सारे यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको उस बैक में करना है, साइक्लिक में जस्ट मैंने क्लिक सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे ओके करती हूँ तो देखिए यहाँ पे वो रुपीस अकाउंटिंग में हमारा अप्लाई हो गया। तो गाइज हमारा फर्स्ट पार्ट हम यही एंड करते हैं। आगे की सीरीज में हम सेकंड पार्ट जरूर लाएंगे, हम आपको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। तो गाइज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।